हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज की जो क्लास है ये अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास है। देखो यहाँ पे इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने पिकार्ड विधि के बारे में आपको बताया था। और पिकार्ड विधि देखिए हमारे पास में जो अपने यूनिट नंबर 4 था उसका चैप्टर नंबर या पार्ट नंबर 2 कह सकते हो आप, उसका फर्स्ट मेथड था। और मैं आपको बता दूँ कि 100% चांस है इसके आने के। कितने परसेंट है? पूरे 100% चांस है इसके आने के 2021 के पेपर में। इसलिए पिकार्ड विधि को बिल्कुल भी रिस्क मत लेना इसके ऊपर, ठीक है। तो पिकार्ड विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक क्वेश्चन भी करवा दिया था, लेकिन इससे रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। और आज की क्लास में ही अपन अपने पास जो आयलर मेथड है और आयलर मेथड का जो संशोधित रूप है दोनों करने वाले हैं, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपने पास पिकार्ड मेथड अगर आपने पिछली क्लास ले रखी होगी तो आपको फॉर्मूला उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, और यदि नहीं ले रखी होगी तो ले उसको पहले, तभी जाके होगा आपने काम। अब देखो यहाँ पे पिकार्ड मेथड के बारे में अपन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। पिकार्ड विधि के प्रयोग से हमारे पास में परास दे रखी है, अपन को रेंज दे रखी है 0 to अपन को दे रखी है 0.8, ठीक है। ये अपने पास क्या दे रखी है, अपन को रेंज दे रखी है। यानी कि देखो आपको थोड़ा बहुत क्या है कि टाइप के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा टाइप आ सकता है एग्जाम में, उसी प्रकार अपन को थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है आपसे कि x का जो मान है वो 0 से लेकर 0.8 तक है। और आपको पद लंबाई हमारे पास में 0.2 में y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब 0.2 में आपको y का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे y है हमारे पास में अग्र अवकलज समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार की कहानी कह रहा है आपसे, यानी कि आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना, आपको बस वही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको दे रखा है dy/dx बराबर 1 + का y², ये आपको दे रखा है। और आपको तृतीय सन्निकटन तक मान ज्ञात करना है, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। जैसे पिकार्ड मेथड में होता है, दिया गया है आपको लिखना है fx बराबर, यानी कि अपन dy/dx को आप fxy लिख सकते हो, आपको पता ही है, और 1 + y², ठीक है। और हमारे पास में x0 बराबर आपको 0 दे रखा है। देख लो आप यहाँ पे देखो y 0 बराबर 0 दे रखा है, यानी आपको, यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे y अंदर क्या था, y x0 था हमारे पास में, तो x0 का मान कितना होगा, 0 हो गया, और y0 का मान हमारे पास में 0 हो ही गया, ठीक है। यानी कि दोनों का मान हमारे पास 0 है। आगे चले, फिर उसके बाद में अपन प्रथम सन्निकटन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद हमारे पास में जो फॉर्मूला था, अब आपको याद होना चाहिए वो फॉर्मूला y⁴n था, आप n के टर्म में याद कर लो। तो यहाँ पे आप देखो प्रथम सन्निकटन में बात करते थे y⁴1, और यहाँ पे y0 प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो x0 to x f(x0) y0 हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अपन y1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास y0, यानी कि एक टर्म यहाँ पे कम आती है। आपने समझ लिया होगा, आशा कर सकता हूँ। .dx हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये 2 कंडीशन बना रखी है, ये हमारे पास में फॉर्मूला लिख रखा है। कंडीशन क्या बना रखी है, फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे y⁴n y0 प्लस में ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास y0 0 वाला फॉर्मूला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे y1 की बात कर, देखो y0 हमारे पास कितना है, 0 है, देखो ये रखा। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास x0 का मान 0, तो 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x f और यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे देखो f(0) का मान। अब देखो आपको मैंने पहले बता ही रखा है कि हमारे पास में y(x0) हो, या फिर हमारे पास में जैसे हमारे पास में y0 होता है, जैसे कि हमारे पास y0 है, तो ये y⁴0 और ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो y0 हमारे पास में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास y⁴0 का मान भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो अब फंक्शन में क्या बचा, x है हमारे पास में, y हमारे पास् 0 हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में फंक्शन में y0 हो गया, तो आप देख सकते हो f(xy) है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप जो फंक्शन हमारे पास था 1 + y², तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे पास में y था तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो y का मान तो 0 हो ही गया, y का मान 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 हो गया, 1 बचा है तो 1 को रख दो ऐसे कैसे। तो हमारे पास देखो y⁴1 ऐसे कैसे, 0 हमारे पास आ गया था, और ये हमारे पास में 1.dx आ गया, यानी कि हमारे पास में x आ गया। यानी कि आप देख सकते हो y⁴1, यानी कि प्रथम सन्निकटन जो मान आ गया वो हमारे पास में कितना आ गया, x आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार द्वितीय सन्निकटन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया। भाई देखो कुछ नहीं है, कचरा सवाल है एकदम, अगर आप देखोगे ना खुद भी कर सकते हो एकदम। अगर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आज ही, ठीक है। तो बिल्कुल कचरा है एकदम, बिल्कुल आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक बार आपको क्या करना है, मेथड को समझ लेना है, उसके बाद में सवाल को करते जाना है, ठीक है। और मेन बात तो यहाँ पे ये है भाई, देखो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन बात है कि सही समय पर, यानी कि कम समय में अगर आपने सवाल कर दिया
तभी जाके आपके नंबर बढ़िया आ पाएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि आपके कैलकुलेटर भी आपको कमांड रखनी पड़ेगी। ये सारी वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको फटाफट वैल्यू जो निकालनी है, फटाफट किस में निकालनी है, कैलकुलेटर में निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो नहीं रहा, तो इसलिए आपको अब होगा, नीचे होगा वो इस्तेमाल। अब देख लो हमारे पास द्वितीय सन्निकटन निकाल सकते हो आप, यानी कि फॉर्मूला रखा, ठीक है। उसके बाद में y की पावर 2 रख दिया। अब एक एक चीज़ बताने की आवश्यकता होगी नहीं आपको मेरे हिसाब से। यहाँ पे y की पावर 1 है हमारे पास, y की पावर 1 आपने निकाल रखी है, x है हमारे पास, देखो ये रख दिया हमने। फिर उसके बाद फंक्शन x y आ गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, 1 + y² था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की जगह भी x आ गया, यहाँ पे x की जगह भी x है, यानी कि पूरा फंक्शन x के रूप में है। तो यहाँ पे 1 प्लस में y की जगह क्या रख देंगे अपन, x रख देंगे। हमारे पास फंक्शन आ गया, वैल्यू रख दिया फटाफट। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको जो बताने लायक चीज़ होगी ना उसको बताऊँ, केवल टाइम अपने पास बिल्कुल कम है। अब यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन देख लो आप, कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही है हमारे पास में। आपने क्या करा, y की पावर 2, अब y की पावर 2 का मान कितना आ गया, ये आ गया, इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखो फंक्शन क्या बन गया, x, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद में जब ये बन गया तो आप देख लो फंक्शन क्या था हमारे 1 + y² है। अब यहाँ पे देखो 1 + y² है ना, तो हमारे पास में क्या होगा, अब हमारे पास में फंक्शन क्या है हमारे पास, देखो ये x और x प्लस में x²/3 है। तो हमारे पास में ये x प्लस में x²/3, और हमारे पास में इसको अपन यहाँ पे मतलब पुट कर देंगे वैल्यू को। और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में 1 + y² था। तो आप देख लो ये x प्लस x³ का पूरे का क्या हो गया हमारे पास में स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमारे पास में ये 1 बार है, और प्लस में हमारे पास में x प्लस में x³ ये हमारे पास में वैल्यू रख दी। इसका अपन स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद अपने पास वैल्यू इधर आ जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें भैया, आगे चलें फटाफट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आगे अभी हमारे पास में y का मान इधर आ गया। उसके बाद में जब अपन लिमिट रखेंगे तो आपको पता है x0 का मान हमारे पास 0 था, तो यहाँ पे रख दिया। यानी कि फटाफट करो भाई, फटाफट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे वैल्यू, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो हमारे पास में y3 का मान भी आ गया। अब अपन को लास्ट टाइम जाके एक सारणी बनानी पड़ेगी। कैसे, हमें अंतराल दे रखा था। अब देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे था, आपको अंतराल दे रखा था, x का मान था वो 0 से लेकर 0.8 तक दे रखा था आपको। अब एक बात बताइए मुझे, 0 से लेकर 0.8 के बीच में देखो अपन 0.2 भी है, 0.4 भी है, 0.6 भी है, 0.8 भी है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आपको क्या करना है भाई, इन सभी पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करना, अब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पिकार्ड मेथड का मैंने आपको बता ही दिया था, पिकार्ड मेथड के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था पहले। अब देखो यहाँ पे अपन अब उठाएंगे, अपन क्या करें, कैलकुलेटर उठाएंगे। y1 y2 y3 का जो मान इस प्रकार आ गया अपने पास, वहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार 0.2 रखना है, तो ये वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे y2 में रखो, ये आएगी, y3 में रखो, ये आएगी, ठीक है। इस प्रकार आपकी वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। y4 निकाल तो y4 में निकाल लो, ठीक है। जैसे ये y4 में लिख रखा है, तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब एक और क्वेश्चन अपने पास पिकार्ड मेथड में आता है, और क्या पता इस साल ही आ जाइए, समझ रहे बात को। तो पिकार्ड मेथड में एक सवाल और है इम्पोर्टेंट, देखो पिकार्ड विधि का उपयोग कर, x बराबर 0.1 तथा x बराबर 0.2 पर y का सन्निकटन मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अपन को दिया हुआ है dy/dx, x प्लस का y बराबर 0 बराबर 1 दे रखा है। यानी कि यहाँ तक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम डिटो सवाल है। अब बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि सन्निकटन मान की तुलना यथार्थ मान से की जाए। यानी कि सन्निकटन जो मान अपने पास में है, इसकी तुलना है अपन को यथार्थ मान से करनी है। यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 1 तृतीय सन्निकटन तक मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्या करना है, सन्निकटन मान भी और यथार्थ मान की आपको तुलना करनी है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपके लिए सीखने लायक बात है ना, वो ये है कि आपको यथार्थ मान कैसे निकाले जाए, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाले, और उसकी कंपेरिजन कैसे करें, तुलना कैसे करें, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो सबसे पहला अपना काम क्या है, वही अपने पास में फंक्शन हमारे पास में, ठीक है। x प्लस वाई अपन को दे रखा है, उसके बाद में x0 का मान 0 दे रखा है, और y0 का मान देख लो आप 1 दे रखा है, तो 1 लिखेंगे। कन्फ्यूज मत हो ना, कई बार यहाँ पे y0 का मान 0 भी देता है, कई बार 1 देता है, तो आपको उसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर रखो एकदम, ठीक है। उसके बाद में वही प्रोसेस फॉलो करो, प्रथम सन्निकटन की वैल्यू निकालो। प्रथम सन्निकटन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है, तो ये हमारे पास में 1 रख दिया। उसके बाद में जहाँ पे x है वहाँ पे x, और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखो फंक्शन में ये अपने पास फंक्शन आ गया x, और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x+1। अब देखो ये छोटी चीज़ें अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है भैया। आगे चलो भाई,
आगे चलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास में द्वितीय सन्निकटन निकाल लो, ये आ गया। उसके बाद में नोट्स मिल जाएंगे आपको, सब आप नोट्स में डिस्कस कर लेना, ठीक है, मेरे साथ अब टाइम पास करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में अब तृतीय निकाल लो, तृतीय निकल जाएगा, यानी कि आप फिर वही हमारे पास में y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया हमारे पास में, और x के दो मान थे 0.1 और 0.2 पे आपको निकालने थे। तो जहाँ पे आपको y1 y2 y3 आएंगे वहाँ पे आप एक बार 0.1 रख के सारे वैल्यू निकाल लो, फिर एक बार 0.2 रख के सारे वैल्यू। अब देखो कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर यहाँ पे वैल्यू रखे कहाँ, ये 0.1 0.2 ये रखे कहाँ। तो फिर भैया आपने सीखा क्या, आपने क्या सीखा है, आपने बिल्कुल नहीं सीखा, मतलब यानी कि आपको कुछ नहीं करना। जैसे y3 हमारे पास में है, तो y3 में आपको 0.1 जब रखोगे यहाँ पे x का मान देखो ये रखोगे आप, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ पे y2 में रखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, y1 में रखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ पे अगर y 0.2 रखोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू मिलेगी, y2 में ये वैल्यू रखोगे तो ये। भैया देखो अब समझाने की बातें नहीं है ये, पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो सीखने लायक बात थी वो क्या है, सीखने लायक बात यह है कि अब यहाँ पे एग्जैक्ट मान, यथार्थ मान को कैसे फाइंड किया जाए, यथार्थ मान को कैसे निकाला जाए। आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट यूनिट पूरी करवा दी है, और उसमें पांचवा मेथड था रैखिक अवकल समीकरण के नाम से। बिल्कुल डिट्टो वही मेथड फॉलो करना है आपको, और आपको आंसर यहाँ पे निकालना है। देखो भाई फटाफट कैसे करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे dy/dx आपको दे रखा है, भाई देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे। dy/dx बराबर x + y दे रखा है अपन को। अब क्या करना है आपको, ये पैटर्न था हमारा, देखो dy/dx प्लस में p मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू में q, यानी कि इस प्रकार का मेथड रहता था किसमें, रैखिक अवकल समीकरण विधि में। और वहाँ पे if का मान भी निकालते थे, e की पावर में इंटीग्रेशन p डॉट dx अपन निकालते थे। और यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला था y मल्टीप्लाई में if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if मल्टीप्लाई में q डॉट dx प्लस में c। ये अपने पास फॉर्मूला था रैखिक अवकल समीकरण का। अल्टीमेट समझ में आ जाना चाहिए, जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला, और जिसने नहीं पढ़ रखा है तो भाई आपने अभी तक क्या कर रहे हो आप, ठीक है, सो रहे हो क्या आप, तो कब पढ़ोगे, एग्जाम तो आ गई। तो इसलिए मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों ने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको रैखिक अवकल समीकरण के मतलब वीडियो के ऊपर दिख जाएगा आपको रैखिक अवकल समीकरण, तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ पे देखो अपन को दे रखा है, अपन को क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को थोड़ा बहुत इसके जैसे बनाना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा कि y को इधर लिया है, y को इधर लाने के बाद में अब क्या बन गया है, ये हमारे पास में देखिए अवकल समीकरण बन गई। अब अतः विधि से, विधि क्या कहती है भैया, हमें if निकालना पड़ेगा। if निकालने के लिए क्या कहता है फॉर्मूला, e की पावर में इंटीग्रेशन p डॉट dx, p का मान बताइए भैया। देखो y का गुणांक क्या है हमारे पास, -1, तो -1 हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, p हो गया। तो हमारे पास में p डॉट dx, तो 1 का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का x, तो if का मान e की पावर माइनस का x आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद में y मल्टीप्लाई में if बराबर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो यार। उसके बाद में y मल्टीप्लाई में देखो ये हमारे पास e की पावर माइनस का x आ जाएगा, if का मान कितना, e की पावर माइनस का x, और ये मल्टीप्लाई। अब देखो यार ये 12वीं का मेथड है, 12वीं का मेथड क्या कहता है भैया, आइलेट लगाओ यहाँ पे। आइलेट क्या कहती है भैया, देखो यहाँ में हमारे पास में देखो ये x हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, e की पावर माइनस, ये हमारे पास में एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारे पास में सेकंड फंक्शन हो गया। इस प्रकार आपको ये जब सोल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपको माइनस का e की पावर माइनस का x प्लस की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इसमें आइलेट लगाओगे भैया। उसके बाद में क्या करा हमने, e के पावर माइनस x का भाग लगा दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये अपन में चला गया, c के अपन में चला गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, देखो y का जो मान कितना आया हमारे पास में, y का मान आ गया माइनस का x प्लस का 1, और ये e की पावर माइनस का 1 अपन में था, इसको अपन ऊपर लिया है, e की पावर प्लस का x हो गया, ठीक है भैया। समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो y नॉट बराबर 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि y के अंदर x है, यानी कि x का मान बराबर में 0 है, और y का मान हमारे पास में कितना है, 1 है। तो आप देखो यहाँ पे y का मान 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर उसके बाद में देखो माइनस का, अब x का मान 0 है, तो माइनस का ये हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस का हमारे पास में क्या आ गया, c, और मल्टीप्लाई में देखो e की पावर कितना है हमारे पास में, e की पावर करेंगे हमारे पास में कितना करेंगे, ये अपने पास x का मान कितना है, 0 है, तो 0 कर देंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा c मल्टीप्लाई की पावर 0, e की पावर 0 का मान कितना होता है, e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ये 1 उधर चल जाएगा, यानी कि c का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब c का मान क्या करना है, c का मान अपने को यहाँ पे y में पुट करना है, यानी कि y माइनस का x प्लस का 1 और प्लस में 2e की पावर x। तो क्या आपको y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई, तो भाई अब देखो अपना काम कंप्लीट हो गया। देखो कैसे, फटाफट आगे चलते हैं भाई। अब आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। आपको क्या करना है कि हमारे पास में जो अभी इक्वेशन आई है, आपको अभी इक्वेशन जो मिली है आपको,
उस इक्वेशन का क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 0.1 दे रखा था, 0.2 दे रखा था, तो 0.1 रख के फटाफट कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो, अपने पास आ गई। उसी के बाद हमने यहाँ पे 0.2 निकालेंगे तो यहाँ पे y का मान आ गया, यानी कि आपने यथार्थ मान से निकाल लिया और आपने एग्जैक्ट वैल्यू से निकाल लिया, यानी कि दोनों से वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, जो कि अपन ने कर दी। आगे बात समझ में आ गई भैया? तो यही अपन को इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, डिफरेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट इसलिए करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में ये कचरा सवाल है, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिकार्ड विधि का उपयोग करें, और देखो मैं आपको बता देता हूँ पिकार्ड विधि का इससे हार्ड सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और मैं पहले बोल रहा हूँ कि पिकार्ड मेथड 100% एग्जाम में आएगा, 100%। उधर से अपन बात करते हैं जैकोबियन के चांस ज़्यादा रहते हैं, और हमारे पास में गॉस सीडल के तो रहते ही हैं, लेकिन जैकोबियन के रहते हैं उधर से, और इधर से अपने पिकार्ड मेथड के, दोनों के चांस 100% रहते हैं भैया। आगे बात समझ में? तो दो, यानी कि आप समझ रहे हो ना, एक बार इस यूनिट को कराने दो, इसी लेक्चर में अपन इस यूनिट को पूरी कर देंगे, तो इसको करवाने दो पहले, ठीक है। उसके बाद में आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बताऊंगा, आपके फायदे की बात बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल कतरा सवाल आप आपके हिसाब से इसको देख लेना। वैल्यू रखनी है वही, मतलब हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, और वही हमारे पास में कैलकुलेटर की सहायता से लास्ट में वैल्यू को निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें कुछ दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा चलो ठीक है, एक बार समझा देते हैं, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझाते हैं एक बार। पिकार्ड मेथड अपने पास है, वही हमारे पास में प्रथम सन्निकटन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही अपने पास फॉर्मूला आता है, y⁴ y नॉट प्लस में इंटीग्रेशन x0 to x हमारे पास f x से, और यहाँ पे देखो ध्यान रखना 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, साफ सी बात है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे y⁴ आ गया, हमारे पास में f(x, y) आ गया, f(x, y) का मान कितना है हमारे पास, y माइनस का 1 y प्लस का 1, हमारे पास में f(x) और हमारे पास में y का मान कितना दे रखा है, देखो ये हमारे पास y का मान 1 है, तो 1 रख दिया, यहाँ पे रख दो, तो यह हमारे पास में फंक्शन बन गया। उसके बाद हमारे पास ये f1 का मान आ गया, यानी कि f1 का हमारे पास में कितना आ गया, 1 प्लस में 0 to x 1 माइनस का है। अब इसका इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा कैसे है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका मतलब समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपना। भाई तू क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया अपना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे कमांड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे एक जोड़ो एक घटाओ, किसी प्रकार से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो जैसा आपको आए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि आप एक जोड़ो एक घटाओ, तो उससे भी आप इसको कर सकते हो, तो आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये हो रखा, ये अपने पास में हो रखा है, देखो ये हो रखा है अपने पास में, ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हो आप। अब बात आती है सेकंड में, द्वितीय अप्रोक्सीमेशन में, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे जब इंटीग्रेशन पे बात आई ना, तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि उपरोक्त समाकलन संभव नहीं है, कभी कभी हमें जटिल समाकलन प्राप्त हो जाते हैं, और यह इस विधि की बड़ी समस्या है, जिसके कारण हम प्रथम सन्निकटन ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि y का प्रथम सन्निकटन x = 0.1 के लिए सन्निकटन मान है, जो कि आप यहाँ पे 0.1 रख के निकाल सकते हो। आगे सवाल, मतलब ये क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। आगे बात समझ में, यानी कि अब क्या हो गया हमारे पास में, अब हमारे पास में पूरा क्लियर हो चुका है कौन सा मेथड, पिकार्ड मेथड के सारे सवाल हो चुके हैं। अब अपन नया मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया मेथड हमारे पास में कौन सा है, आयलर मेथड है, ठीक है भैया। तो आयलर मेथड को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास में इस मेथड का सेकंड, मतलब इसे यूनिट नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का सेकंड मेथड है। इसके अलावा एक मेथड हो रहा है आयलर संशोधित विधि, वो इसी का थोड़ा सा अपग्रेड पार्ट अपन उसको कह सकते हैं, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ते हैं आयलर विधि। बिल्कुल सिंपल है, एक मान लीजिए, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको क्या है, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपके जो मेथड हैं ये अगर आप एक बार उसको समझ लो ध्यान से, उसके बाद मेरे हिसाब से तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो चलिए आगे। अब आयलर मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आयलर विधि का वर्णन कीजिए एवं इसका ज्यामितीय वर्णन भी कीजिए भैया। अभी देखो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है भैया, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें देखो आपको आयलर विधि का वर्णन तो लिख ही रखा है साथ साथ में, लेकिन इसमें साथ साथ क्या लिख रखा है, ज्यामितीय वर्णन भी कीजिए। देखो कई बार क्या होता है कि आपको विश्वास नहीं होता। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि सर अब ये नोट्स है आपके, इसमें से आएगा नहीं आएगा, बाहर हम बुक से पढ़ें नहीं पढ़ें, ठीक है, कई कमेंट आते रहते हैं। तो एक बात बोलो आपको, अगर आप नोट्स पढ़ जाओगे ना, केवल ये नोट्स पढ़ जाओगे, तो आपके मान लीजिए कि आपके एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इतने अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया, आपके फ़ायदे की बात बताइए कि अगर आप बाहर से पढ़ोगे तो आप पे
अपनी परसेंटेज गवा दोगे। मान लीजिए अगर आप इसी नोट से पढ़ोगे तो आप ये मान लीजिए कि आपकी परसेंटेज वास्तव में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइलर मेथड को फटाफट पढ़ते हैं, 5 मिनट में इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। आइलर मेथड को इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, साफ सी बात है। इसमें जो अपन को दे रखा है मानना है, वो करना है, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। देखो एक बार देखो, किसी भी मेथड को समझते हैं तो दिक्कत आती है, शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। एक बार समझो, दोबारा मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेथड एक ही बार में। ठीक है भैया, चलो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना लेट करा अपन ने, क्या करा भाई, dy पॉइंट डी एक्स बराबर हमारे पास में क्या है, एफ एक्स वाई है। ठीक है, उसके बाद में ये एफ एक्स नोट बराबर वाई नोट, ये बिल्कुल ये काम अपन ने पिकार्ड में किया था, और पिकार्ड जैसा ही है, एकदम पिकार्ड जैसा ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो नई चीज़ आती है वो है हमारे पास में एच वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा न समझो, वही बढ़िया है, केवल आप समझ लो कि एच हमारे पास में क्या है, वर्ग अंतराल। धीरे धीरे आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास में h का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, एक्स एन माइनस का एक्स नोट अपॉन में क्या होता है अपने पास में n होता है। ठीक है भैया, उसके बाद में यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद आ गया। अब यहाँ पे आपका सवाल उठेगा, सर यहाँ पे एक्स एन माइनस का एक्स नोट n क्या है, तो बस 5 मिनट का समय दीजिए, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। बस आप इस टाइम फॉर्मूला याद रख लिए, h बराबर क्या आएगा हमारे पास में, एक्स एन माइनस का एक्स नोट अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे चले। अब यहाँ पे हमारे पास देखो भाई, dy बराबर कितना आ गया भाई, dy को अपन ने क्या कर दिया, dx को इधर भेज दिया, dy बराबर हमारे पास में f x, y और डॉट में dx आ गया। उसके बाद हम क्या करा कि यहाँ पे हमारे पास में वही इंटीग्रेशन लगा दिया, मतलब लिमिट लगा दी, तो यहाँ पे हमारे पास में y नोट टू y1। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आइलर मेथड के अंतर्गत कि पिकार्ड मेथड में क्या करते थे कि यहाँ पे y नोट टू y, x नोट टू x। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये हमारे पास में ये पिकार्ड मेथड है, पिकार्ड मेथड से बढ़िया रिजल्ट देता है आइलर मेथड, और आइलर मेथड से बढ़िया रिजल्ट देता है कौन, आइलर संशोधित विधि। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डीप में ले जाते हैं अपन, तो डीप में ले जाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे y नोट टू y1 और x नोट टू x1। ठीक है, बिल्कुल सीधा सिंपल तरीके से समझो, एकदम कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये लिमिट रख दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करा अपन ने, उसके बाद में यहाँ पे अपन ने क्या करा, लेट माना कि x नोट कोमा y नोट पर फंक्शन हमारे पास में कितना है, x नोट y नोट। ठीक है, तो हमारे पास में हमने क्या कर दिया कि हमारे पास में x कोमा y था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x नोट कोमा y नोट कर दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में आ गया y माइनस का y नोट इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास में, और ये क्या आ गया देखो हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में एफ एक्स नोट वाई नोट हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फंक्शन हमारे पास में, फंक्शन की कोई वैल्यू मिलेगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो भैया मिलेगी। चलो ये बात है, मैं इतना सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डीपली बात है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास ये फंक्शन है, एक्स नोट वाई नोट है। अब देखो फंक्शन की कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू फंक्शन की होगी, मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, तो एक बात बताइए, इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो फंक्शन एक्स नोट वाई नोट को हमने बाहर निकाल दिया। भाई कोई पॉइंट होंगे, फिक्स पॉइंट होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनको बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बच गया, 1 डॉट डी एक्स बच गया हमारे पास में, एक्स नोट टू x1 हो गया हमारे पास में। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम ध्यान से समझो एकदम। मैं इसको दोबारा एक बार रिविजन करवाऊंगा, एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में दोबारा अपन वापस समझाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, यह आ गया हमारे पास में x, ये 1 का x आ गया। उसके बाद में x नोट टू x1 हमारे पास में पावर थी। उसके बाद में क्या हुआ, देखो हमारे पास में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि x1 माइनस का x नोट हो गया, और फंक्शन x नोट y नोट हमारे पास ऐसे हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y1 इज इक्वल टू y नोट प्लस में, अब देखो यहाँ पे ये h कहाँ से आ गया, h हमारे पास क्या था, मैंने आपसे क्या कहा था, वर्ग अंतराल। क्या था, वर्ग अंतराल। तो हमारे पास में x1 माइनस का x नोट, यानी कि हमारे पास में x1 और x नोट, यानी कि आप कह सकते हो कि x के बीच में जो अंतराल होगा उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। तो साफ सी बात है, हमारे पास में x1 माइनस का x नोट हो, या x2 माइनस का x1 हो, x3 माइनस का x2 हो, तो ये सब क्या है हमारे पास में वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे x1 माइनस का x नोट है, उसको अपन ने h ने दिया, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया y1 बराबर में y नोट प्लस में hf x नोट y नोट। तो ये हमारे पास में आइलर मेथड का फॉर्मूला बन गया भैया। आगे बात समझ में। और एक ही बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में इसी प्रकार करके अपन y2 का फॉर्मूला बना सकते हैं। देख लीजिए आप, y2 का फॉर्मूला आप बिना किसी मुश्किल के बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्या है भैया,
वाई नोट में क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास में देखो वाई नोट है, तो यहाँ पे हमारे पास वाई वन आ जाएगा प्लस में एच एफ। यहाँ पे हमारे पास में एक्स नोट वाई नोट है, क्योंकि हमारे पास वाई वन निकाल रहे हैं, यहाँ पे वाई टू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन आ जाएगा। यहाँ पे वाई थ्री की बात करेंगे तो एक्स टू बना, यानी कि एक कम आएगा। साफ से कहने की बात ये है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका एनवे टर्म्स का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई एन बराबर हमारे पास में आ जाएगा वाई एन माइनस का वन एच एफ एक्स एन माइनस का वन और वाई एन माइनस का वन। देखो अब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, साफ सी बात है, ठीक है। लेकिन देखो भैया इसका जो मेथड है अपना, इसे आयलर विधि का जो ये मेथड है, ये एग्ज़ाम में चांस रहते हैं कम आने के, लेकिन 20% या 10% इसके आने के चांस रहते हैं। लेकिन देखो भैया अपन रिस्क नहीं ले सकते, पहले ही अपने 3 यूनिट कर दी हैं, और 3 यूनिट में से सबसे पहले अपन 1 और 2 यूनिट ढंग से तैयार करेंगे ना, तो ये मान लीजिए आपके आराम से 24 में से 24 नंबर आने के चांस हैं 2 यूनिट पढ़ते ही। तो आप क्या हो, कोई रिस्क मत लो, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से एक भी मत छोड़ना, एक भी, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो आयलर विधि के बारे में अभी जो आपने सुना पढ़ा उसको भूल जाइए, इसको दोबारा पढ़ाता हूँ एक बार। भाई देखो आयलर विधि का वर्णन कीजिए, इसका ज्यामितीय वर्णन दीजिए। ज्यामितीय वर्णन मैंने आपको बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। वो माना हमारे पास में क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास में, ये हमारे पास में पिकार्ड विधि का वही है। एच हमारे पास क्या वर्ग अंतराल, एच का मान क्या एक्स मान से एक्स नॉट अपॉन में एन, ठीक है, यानी कि अपने पास वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल हमारे पास में। अब बात करते हैं हमारे पास में डी वाई बराबर हमारे पास में क्या आ गया, एफ एक्स कोमा वाई डॉट डी एक्स आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे वाई की जगह वाई वन और एक्स की जगह एक्स वन यूज़ किया, क्योंकि अपन यहाँ पे थोड़ा सा डीपली वैल्यू अपन को चाहिए, तो यहाँ पे वाई वन और एक्स वन का यूज़ करेंगे अपन। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है, तो फंक्शन में भी अपन एक्स नॉट वाई नॉट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन में अपन एक्स नॉट वाई नॉट यूज़ कर लिया। उसके बाद में इनको कॉन्स्टेंट फाइंड कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू निकाली, और यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आ गया वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस में एच एफ फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करें सिमिलरली, अगर अपन बात कर लें किसके लिए बात करेंगे, देखो एक बार रुको एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसी प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा, वाई टू बन जाएगा, वाई थ्री बन जाएगा, और हमारे पास में वाई एन बन गया। कोई दिक्कत इसमें याद करने में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। और देखो कोई भी मेथड होता है ना, उसको एक बार आप पे एक सवाल करोगे उसका, उसके बाद में वो मेथड अपने को अल्टीमेट समझ में आ जाएगा, एक बार में ही आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे अब देखो एक क्वेश्चन और था साथ में कि ज्यामितीय वर्णन कीजिए। तो ज्यामितीय वर्णन कैसे करेंगे, देखो भैया ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ मैंने बनाया है ये वाला, ये ग्राफ बना है यथार्थ मान का, यानी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है भैया। उसके बाद में नीचे वाला जो ग्राफ देखो, यहाँ पे हमारे पास में अपन ने पहले वाई नोट निकाला, वाई वन निकाला, वाई टू निकाला, वाई थ्री निकाला। अब देखो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इससे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे अपन ने प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, तृतीय सन्निकटन, इस प्रकार की वैल्यू अगर आप निकालते जाओगे तो वैसे वैसे आप क्या करोगे, देखो हमारे पास इस प्रकार आगे चलते चलोगे और आगे जाओगे इस प्रकार आगे, तो आप क्या कर रहे हो, यथार्थ मान के नज़दीक पहुंच रहे हो। किसकी सहायता से, सन्निकटन मान की सहायता से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी मेथड हैं उन सभी में अपन सन्निकटन मान निकाल रहे हैं, यानी कि अपन एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास में यथार्थ मान का ग्राफ है, तो यहाँ पे आप ये मेथड का उपयोग करके, आयलर मेथड अपना, उस मेथड का उपयोग करके अपन क्या कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपन वाई वन निकाल रहे हैं, वाई टू निकाल रहे हैं, वाई थ्री निकाल रहे हैं, वाई फोर, वाई फाइव, इस प्रकार अपन आगे निकालते चलेंगे और अपन एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुंचते रहेंगे। बस ये इसका क्या है, अपने पास में ज्यामितीय इसका वर्णन हो गया है। मतलब आप ये डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद में 2-4 लाइन लिख दीजिए, आपका ज्यामितीय वर्णन कंप्लीट हो जाएगा भैया। आगे बात समझ में। उसके बाद में फटाफट देखो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो कचरा सवाल है, आप आंख बंद करके सवाल कर सकते हो। देखो भैया कैसे करते हैं भैया, आओ भाई। आयलर विधि का प्रयोग कर प्रारंभिक मान समस्या, देखो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यू दे रखी है भैया, तो 1 माइनस का एक्स प्लस का 4y, ठीक है, y0 बराबर में 1 से हमारे पास में x बराबर 0.2 पर y का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे आपको h का मान दे रखा है, पद लंबाई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है भाई। फॉर्मूला होता है हमारे पास में yn इज इक्वल टू वाई एन माइनस का 1, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे सब जगह यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में n माइनस का 1, n माइनस का 1, n माइनस का 1 ही होगा, यानी कि एक वैल्यू कम होगी, किसमें, आयलर मेथड में। इस प्रकार क्या है, बोल बोल के पढ़ा करो, इससे आपको थोड़ा सा जल्दी याद होगा, आपकी जुबान पर वैल्यू आएगी तो वो क्या है, जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब यहाँ पे दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो वाई नोट का मान
कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, कहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा, y 0 का मान अपने को 1 दे रखा है और x बराबर 0 का मान कितना दे रखा है, x बराबर हमें क्या दे रखा है, x बराबर 0.2 पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास में y नोट का मान हमारे पास में कितना 1 है और x नोट का मान हमारे पास 0 है, देख लो आप, x नोट का मान यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो फटाफट देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे हमारे पास में h का मान दे रखा है आपको 0.1 दे रखा है, आपको x नोट का मान 0 दे रखा है, y नोट का मान 1 दे रखा है और x बराबर 0.2 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भैया आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको आगे बात समझ में, देखो यहाँ पे अब हमारे पास में h का मान अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास में क्या है, h का मान, देखो हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो h का मान यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, यानी कि वैल्यू को देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस का एक्स नोट। अब देखो एक्स एन आप क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 0.2 दे रखा है, तो 0.2 और एक्स नोट का मान यहाँ पे कितना है, 0 है। उसके बाद में अपन एच का मान देखें तो आप क्या दे रखा था, यहाँ पे एच का मान दे रखा था 0.1 दे रखा था, तो यहाँ पे आप रखोगे इस वैल्यू को तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1, यानी कि एन का मान 2 आ गया हमारे पास में। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में, अब आप कन्फ्यूज हो गए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अपोन में एच की वैल्यू रखी है 0.1 और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे h है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास में ये h नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको इसके अंतर्गत भी फॉर्मूला वो गलत बताया था शायद, है ना, वो फार्मूला हमारे पास में अलग था वो फार्मूला, यानी कि हमारे पास में ये फार्मूला है n के लिए फार्मूला। अब ये आप सोच रहे हो कि n कैसे के लिए, ये हमारे पास में n है। अब n बराबर हमारे पास में क्या फार्मूला है, n बराबर है एक्स एन माइनस का एक्स नोट अपॉन में h हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में एक्स एन जो वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 और हमें एक्स नोट पता है 0 है और हमारे पास में अपॉन में कितना है h है, तो h का मान कितना दे रखा है आपको 0.1 दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये n का मान क्या है, ये n का मान ये है कि आपको n बराबर 2 है तो आपको n बराबर 2 तक आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि n बराबर 1 n बराबर 2 तक आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है भैया। चलो फटाफट, तो हमारे पास में n बराबर 1 के लिए निकालते हैं, तो फॉर्मूला बताइए फटाफट। तो n बराबर 1 हमारे पास में, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास में, y1 बराबर क्या आता है, y नोट प्लस में hf, ठीक है, x नोट y नोट, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास में। तो y1 बराबर हमारे पास में देखो y नोट का मान 1 दे रखा है आपको और हमारे पास में h का मान 0.1 है और f बराबर हमारे पास में x नोट का मान 0 है, y नोट का मान 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में जब यहाँ पे देखो फंक्शन में, अब देखो इसका गलती मतलब इसको गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको फंक्शन में जो वैल्यू मिलती है उसको आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा। आपको फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस का x प्लस में 4y दे रखा है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है 0,4, x की जगह 0 रख दो और y की जगह 1 रख दो, तो यहाँ पे रखो देखो 1 माइनस का 0 और प्लस, यानी कि हमारे पास में क्या जाएगा 4 में और ये 5, यानी कि हमारे पास में फंक्शन है 0,1 का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको y1 बराबर कितना मिलेगा 1 प्लस में 0.1 मल्टीप्लाई में 5 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये फंक्शन यानी कि आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि हमारे पास में कितने वैल्यू आ गई, हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास में ये देखो, ये हमारे पास यानी कि y1 बराबर कितना आ गया 1 प्लस में 0.1 मल्टीप्लाई में 5, तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारे पास में आएगा 6.5 आएगा यार, ये 1.5 कैसे हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, देखो यहाँ पे हमारे पास में ये 1.5 आ गया, अब यहाँ पे 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भैया कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास में 0.5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हमारे पास 1.5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में y1 का वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए। अब n बराबर 2 के लिए बात करते हैं तो n बराबर 2 में वैल्यू पुट करो, यहाँ पे देखो y2 तो y1 प्लस में hf, ठीक है, ये हमारे पास में x1 y1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे y2 हमारे पास में ऐसे कैसे, y1 का मान आपने निकाल रखा है कितना 1.5, उसके बाद में h का मान 0.1 पता ही है, उसके बाद में आपने x1 का मान कितना देखा है, आपने x1 का मान देखो यहाँ पे हमारे पास में x1 का मान 0.1 और हमारे पास में y1 का मान कितना आ गया, हमारे पास में 1.5 आ गया, ठीक है भैया, ये हमारे पास में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आप वैल्यू को जब आप फंक्शन की वैल्यू रखोगे अंदर, तो यहाँ पे आप अंदर रखोगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में 1 माइनस का x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको 0.1, y का मान 4 मल्टीप्लाई में 1.5 तो 1.5, अब f(x, y), ठीक है, और 6.9 आ गया हमारे पास में, तो हमारे पास में फंक्शन का जो मान आ गया 6.9 आ गया, तो 6.9 मल्टीप्लाई 0.1 तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू, तो y2 का मान आ गया हमारे पास 2.19, यानी कि हमारे पास में x2 का जो मान आ गया, x2 का मान यानी कि 0.2 पर अपन बात करते हैं, हमारे पास में y2 का मान कितना आया 2.19 आया हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होगे, कैसे,
आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज ऐसे हो रहोगे कि यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू ये हमारे पास में x2 बराबर 0.2 कहाँ से आई और x1 बराबर 0.1 कहाँ से आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन को दो वैल्यू निकाली थी अपन ने, यानी कि आपके पास में n का मान कितना आया था, 2 आया था, और x1 बराबर आपको कितना x बराबर कितना दे रखा था, 0.2 दे रखा था। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में जब आप x बराबर 0.2 निकाल रहे हो तो x बराबर देखो n बराबर 2 के लिए अपने पास x2 बराबर कितना है 0.2, और यहाँ पे n बराबर 1 के लिए जब अपन ने वैल्यू निकाली थी तो x1 का मान कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो ये हमारे पास इस प्रकार वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अपन एक सवाल और कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो भी डाउट है ना आपके मन में वो सारे क्लियर एक ही बार में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पद लंबाई 0.1 लेते हुए h बराबर मतलब h बराबर 0.1 लेते हुए h बराबर 0.1 लेते हुए आयलर विधि का प्रयोग कर निम्न समीकरण से y 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो हमारे पास में dy पॉइंट डी एक्स अपने दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास में, जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख दो भैया। उसके बाद में हमारे पास वाई नोट का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। देखो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में, यानी कि वाई नॉट बराबर 0 बराबर 0, एच का मान 0.1 दे रखा है, और एक्स एन का मान हमारे पास में कितना है, ये रहा 0.5 का मान ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास में अब देखो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि आपको सीधा बोलता है ना कि एक्स का 0.2 0.5 के लिए वाई का मान ज्ञात करो, लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे समीकरण से y और कोष्टक में दे रखा है 0.5 का मान ज्ञात करो, यानी कि y का मान ज्ञात करना है आपको, लेकिन 0.5 पर देखो तो एक्शन का मान कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तब होगा ये काम। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, ये अपने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स नोट का मान 0 वाई नोट का मान दोनों का मान 0 है, ये यहाँ पे दे रखा, देख लो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में n का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि n बराबर क्या होता है, एक्स। अब ये n क्या होता है, कई बच्चे अभी जो पिछला क्वेश्चन हुआ था उसमें अभी तक ढंग से क्लियर नहीं हुआ कि n क्या है। तो देखो भैया n वो चीज़ है जो अपन n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 सभी के लिए वैल्यू को फाइंड करेंगे। समझ रहे बात को, यानी कि अपने कहाँ तक कितने अप्रोक्सीमेशन तक अपन को वैल्यू निकालनी है, यानी कि n बराबर 1 n बराबर 2 कहाँ तक निकालने हैं वो अपन को यहाँ से पता चलेगा। कि यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में 2 आया था, n बराबर कितना आया था, 2 आया था, तो हमने 2 वैल्यू निकाली। देखो ये 2 वैल्यू निकाल ली अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n का कितना मान मिलेगा जहाँ तक अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास में आपको थोड़ा समझ लेना है, ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में इस क्वेश्चन में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आयलर विधि के। अब देखो n बराबर हमारे पास में कितना फॉर्मूला है, एक्स एन माइनस का एक्स नोट अपॉन में एच, एक्स एन का मान कितना है 0.5, एक्स नोट का मान कितना है 0 है, और एच का मान कितना है अपने पास 0.1 है, तो ये अपने पास आ गया 5। देख लो आप 5 हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, n की। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि पिछली बार हमारे पास में जो x1 x2 x3 x4 x इस प्रकार की वैल्यू को अभी जो मैंने निकाली थी, तो यहाँ पे देखना आप कि आपको वैल्यू कितनी n बराबर 5 तक निकालनी है। तो हमारे पास में जो xn का जो मान आएगा ना, x1 का मान 0.1, x2 का मान 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि 0.5 पे जो वैल्यू मिलेगी अपन को वही हमारे पास y की वैल्यू होगी। थोड़ा बहुत ही समझ में आया, मेरे पता है सभी को समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत ही सभी को समझ में आया है। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बोली ना भी x1 x2 x3 x4 x5 की, ये वैल्यू आपको अभी समझ में आएगी, थोड़ी देर रुको भैया। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये लिख रखी है, देखो यहाँ पे लिख रखी है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे आप आ गया, अपन ने पढ़ा नहीं। अतः देखो x1 का मान 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो ये अपन ने क्या करा, ये कहाँ से लिखा है, बच्चों का सवाल रहेगा कि ये कहाँ से लिखा है। भाई देखो ये कहीं से नहीं लिखा, ये लिखा है सिंपल, अपन देखो यहाँ पे अपन को दे रखा है xn बराबर 0.5, तो यहाँ पे x1 का मान 0.1, x2 का मान 0.2, x3 का मान 0.3, ये अपन को अपने कॉमन सेंस से लिखना पड़ेगा। यही मैं पिछले क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश कर रहा था आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन में ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको अल्टीमेट तरीके समझ में आ गया होगा। यानी कि अपन को x5 तक 0.5 तक लिख लिया अपन। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में स्टार्ट हो जाओ भैया। अब हमारे पास में आयलर फॉर्मूला आपके पास में है, वाई एन बराबर कितना है, वाई एन माइनस का 1 एच एफ एक्स एन माइनस का 1 वाई एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में n बराबर 1 के लिए अपन बात करते हैं तो y1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में y1 बराबर y नोट प्लस में एच एफ
और फंक्शन एक्स नोट वाई नोट। तो यहाँ पे वैल्यू को फटाफट पुट करो भैया। y1 हमारे पास ऐसे कैसे, y0 का मान 0 है ही, h का मान 0.1 है ही, उसके बाद में दोनों के वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 हमारे पास, यानी कि y1 का हमारे पास कितना है 0 आया। यानी कि हमारे पास में x बराबर अपन बात करें x बराबर 0.1 पर y का मान कितना है हमारे पास 0 आया। ठीक है, उसी प्रकार n बराबर 2 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 के लिए रख दो। अब ये वैल्यू तो आया, देखो आप खुद भी समझ सकते हो, यानी कि अपने पास y2 का मान कितना आ गया 0 0 1 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अब देखो ये सब ये काम आपको किस में करना है, कैलकुलेटर में करना है और फटाफट करना है। उसी प्रकार देखो n बराबर 3 के लिए निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई देखो 0.005 आ गई। ठीक है, उसी प्रकार n बराबर 4 के निकालेंगे तो n बराबर 4 के लिए भी वैल्यू आएगी, कुछ न कुछ आएगी। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ टाइम पास है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास में y4 का मान ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो आखिरकार अपने पास n बराबर 5 के लिए, अब n बराबर 5 के लिए जो वैल्यू आएगी देखो वो हमें निकालनी पड़ेगी। बस अपन को काम किससे है, अपन को काम है ओनली फॉर n बराबर 5 के लिए, क्योंकि अपन को वही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में n बराबर 5 के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y5 y4, यहाँ पे y0 था ना, y0 मतलब एक कम, यानी कि ये y4 आ जाएगा हमारे पास में hf x नोट y नोट, तो हमारे पास में y4 का मान 0.04 आ गया। ठीक है, अब ये y4, अब देखो आपका सवाल ये रहा कि सर हम सीधा ही n बराबर 5 के लिए निकाल दें, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे y4 का मान चेक नहीं चाहिए, इसीलिए अपन को y1 y2 y3 y4 सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप 1 by 1 निकालो, तो देखो यहाँ पे y4 है, तो y4 की वैल्यू यहाँ से अपन को पुट करनी पड़ेगी 0.014 से, यहाँ पे कर दी। उसके बाद h का मान 0.1 है ही, x नोट का मान यहाँ पे हमारे पास देखो 0.4। अब ये x नोट का मान 0.4 कैसे आया, क्योंकि अपन n बराबर 5 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में इसका मान कितना आ गया, हमारे पास 0.4 आ गया, और हमारे पास में y नोट का मान आया। अब देखो ये कहाँ से आई है वैल्यू, इसको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एक बार रुको। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास में क्या है, एक्स नोट है, ये वाई नोट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में ये वाई के बार ये वाई 5 है ना यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे एक्स n माइनस का 1 y n माइनस का 1 होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक्स n माइनस यानी कि x4 की वैल्यू चाहिए, x4 की वैल्यू क्या होगी 0.4 होगी, बिल्कुल सही है। हमारे पास में y n माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे y5 माइनस का 1 होगा, तो y4 की वैल्यू आप ये रही। तो इस प्रकार आपको क्या है कि सारी वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, क्योंकि कई बार देखो मैं आपको समझाया अभी समझाने के बाद में आपको शायद कम समझ में आया हो, लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद निकालोगे, तो क्या है कि कई नई चीज़ अपने आप सीखोगे आप, तो वो सब चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी, वो भी कैलकुलेटर की सहायता से। अब देखो एक तो क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत अब डीपली समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अब टाइम कम है, इसलिए मैं आपको यदि लिख के समझाता तो अल्टीमेट समझाता हुआ तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन अब टाइम का इसके माध्यम से अपन समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कि एक बार आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद में आप अपने आप पढ़ सकते हो नोट्स की सहायता से। ठीक है, तो ये अपना मकसद है। तो ये अपने वाई की बार 5 आ गई, ये अपन को निकालना था। अब देखते हैं अगला जो मेथड है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कह सकते हो आप, और इसका जो देखना आप तरीका, और इसमें इसकी जो लेंथ है इस सवाल की काफ़ी शानदार रहेगी, तो ये आप इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आयलर संशोधित विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। ठीक है, और आयलर संशोधित विधि की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास में सुनो ध्यान से, हमारे पास में जो आयलर संशोधित विधि है, ये इसका जो प्रूफ है हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, सीधा अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे भैया, सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, मात्र एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वही 3 पेज का होगा, इसका एक क्वेश्चन ही 3 पेज का होगा। चलिए भैया, तो आयलर संशोधित विधि क्या है अपने, हमारे पास में देखो क्या है, ये IVP क्या है, ये हमारे पास में है, क्या है बताओ, ये हमारे पास में है भैया, आप बताओ। देखे, ये है हमारे पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि प्रारंभिक मान समस्याएं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। किसी भी अवकल समीकरण के लिए जो अपन को हल मिलते हैं, अगर वो एक ही बिंदु के लिए मिलते हैं, तो वो कहती है अपनी प्रारंभिक मान समस्या। याद करो, मैंने आपको दोनों पॉइंट लिखवाए थे, प्रारंभिक मान समस्याएं और परिसीमा मान समस्याएं, दोनों डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको, और कहा था मैंने आपको कि ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ सकती हैं 2 नंबर के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको याद होगी तो मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में ये है, मतलब ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही h हमारे पास में वर्ग अंतराल है, हमारे पास में n बराबर क्या है, xn माइनस का x नोट अपॉन में h। ठीक है, तो हमारे पास में जो आयलर
जो मेथड करवाया था उसमें मैंने आपको h बराबर कहा था, लेकिन h बराबर नहीं है, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेना। ये अपने पास n बराबर है और आपको पता है कि n की वैल्यू जो मिलती है उसी अनुसार अपन उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो n का मान कितना होता है, x माइनस एक्स नोट अपन में n, और एक्स एन एक्स नोट h सभी की वैल्यू आपको पता चल गई होगी, क्योंकि मैंने आपको देखो वहाँ पे मैंने समझाया नहीं था आपको कि एक्स एन क्या है, यहाँ पे एक्स नोट क्या है, h क्या है, वो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, किसके, आयलर मेथड के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा किसका, आयलर संशोधित विधि का। इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, 2-3 बार इसको बोल दीजिए, ठीक है, जोर जोर से, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो बोलिए अपनी जगह पर फटाफट मेरे साथ साथ बोलिए, वाई एन की पावर एन डैश। बोलिए अपनी जगह पर, बोलिए, सभी बोलते नहीं हो यार अभी का आप तो, ठीक है, बोलो अपनी जगह पर। तो यहाँ क्या होगा, वाई एन की पावर कितनी है हमारे पास में, एन डैश, इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, वाई एन माइनस का 1 एच अपॉन में 2 फंक्शन एक्स एन माइनस का 1 वाई एन माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो तो ये लगभग बात करते हैं जो आयलर मेथड है उसी से मिला जुला हुआ है। अब देखो मिला जुला हुआ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आयलर मेथड का ही संशोधित रूप है। जो आयलर वैज्ञानिक था उसको मिस्टेक लगी अपने पिछले मेथड में, तो उसने क्या करा, इसमें कुछ संशोधन कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया, और संशोधन करके इसका अपग्रेड वर्जन निकाल दिया भैया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका एक नया फॉर्मूला उसने जनरेट कर दिया। तो ये फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या मिला जुला लग रहा है, आप देख सकते हो। हमारे पास में वहाँ पे क्या था, हमारे पास जैसे ये y1 था तो यहाँ पे y नोट था, तो इसी प्रकार देखो yn अपने पास में है, तो yn की पावर n डैश, ठीक है, और हमारे पास में इज इक्वल टू yn माइनस का 1 प्लस में h/2 फंक्शन xn माइनस का 1 और yn माइनस का 1 प्लस में हमारे पास में फंक्शन xn, और यहाँ पे आएगा yn की पावर n डैश माइनस का 1। कुछ नहीं है, 2 बार बोलो फटाफट, अपने आप याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब आप इनके क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे भैया। कोई भी देखो मैथ में आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी जो फॉर्मूला है उसको याद करने की आवश्यकता पड़ते नहीं है, क्योंकि आप जब उसके फॉर्मूले का उपयोग करके क्वेश्चन करते हो तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाता है। उसके देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इसका फर्स्ट टर्म, यानी कि अपन को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों रखने पड़ेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ इसी से निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास में, वाई एन बराबर हमारे पास 1 वाई एन माइनस का 1 प्लस में एच एफ, वही हमारे पास, यानी कि जो पिछला फॉर्मूला था अपना वही आयलर विधि का वही फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल डिटो फॉर्मूला वही है। अरे उसी का तो फॉर्मूला है ये फर्स्ट टर्म का, तो बस बात बराबर ये, यानी कि अपन आयलर मेथड है उसी से मिला जुला हुआ है ये। अब यहाँ पे देखो आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई टीचर आपसे पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत याद या पता होना जरूरी, कोई भी स्टूडेंट भी आपसे पूछ ले कोई आपके नॉलेज के लिए कि ये बताइए कि हमारे पास में जो वाई एन है और ये पावर में एन डैश ये क्यों आ रही है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की जगह ऐसे बोल सकता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो। ये पावर में वैल्यू इसलिए आ रही है कि हमारे पास में अभी देखो आपने पढ़ा हो, क्या पढ़ा था अभी आपने, जो इससे पहले आयलर मेथड पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि हमारे पास में y का अप्रोक्सीमेशन 1 2 3 4, लेकिन अब क्या करेंगे देखो अपन अब निकालेंगे, अपन देखो अभी क्या निकाल रहे थे y1 y2 y3 y4 निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या निकालेंगे याद रखना, अब निकालेंगे अपन ने y1 का भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, y1 का सेकंड, y1 का थर्ड, y1 का फोर्थ, y1 का 5, यानी कि अपन बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सन्निकटन वैल्यू निकालने के लिए मेथड पढ़ रहे हैं अपन उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और यहाँ पे देखना अपन वैल्यू को जब और भी सन्निकटन वैल्यू की तरफ लेके चलते हैं तो वो क्या हुआ, जब आप बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार आप सन्निकटन वैल्यू निकालते हो तो आप यथार्थ मान के नज़दीक पहुँच जाते हो, यही बात बोली थी मैंने अभी। तो उसी प्रकार देखो हमने पिछले मेथड में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, पिछले मेथड में अपन ने क्या निकाला था, देखो हमने निकाला y1 निकाला था, लेकिन अब इस मेथड में क्या करेंगे अपन y1 का भी फर्स्ट, y1 का सेकंड, थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो एक बार अच्छी तरीके से समझाता हूँ, इस पेज में समझा देता हूँ। जैसे
पिछले मेथड में अपन ने क्या करा कि हमने y1 बराबर ये वैल्यू निकाली, लेकिन अब आयलर संशोधित मेथड में अपन क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में y1 का भी 1, फिर y1 का भी मतलब y1 का 2, फिर y1 का थर्ड। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले मेथड में आपको केवल एक ही वैल्यू मिली y1, लेकिन आयलर संशोधित विधि में आपको देखो आप निकालना चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, y1 का सेकंड, y1 का थर्ड, y1 का फोर्थ निकाल लो, y1 का 5 निकाल लो। इसी प्रकार फिर y2 का फर्स्ट, y2 का सेकंड। इस प्रकार जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप मुझे बताइए कि वैल्यू और भी डीप मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी कि वो और वैल्यू यथार्थ मान के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो देखो जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, अपन को इस मेथड का सवाल पूरा करना है 1 घंटे के अंतर्गत। 10 मिनट अपने पास है, 10 मिनट में मेरे हिसाब से सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अपना पूरी यूनिट खत्म, यानी कि जो अपना बचा रहा था ना सारा मैटर, यानी कि अपनी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट है। एक एक क्वेश्चन मैंने आप करवा दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और नोट्स में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जल्दी जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमारे पास में क्या आ गया, देखो आयलर संशोधित विधि आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास में। एग्जाम्पल लिए और उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इसको अपन आराम से सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने पास ये शानदार सवाल है, शानदार, ठीक है। आयलर संशोधित विधि का प्रयोग कर dy/dx, आपको ये प्रोग्राम दे रखा है, कौन सा, IVP यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है भैया, ठीक है। तो हमारे पास में x प्लस में दे रखा है मॉडुलस का √y। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ पे हमारे पास में √y है, तो √y आप देख लीजिए उसके ऊपर बाहर मॉडुलस लगा रखा है। तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि अंदर प्लस माइनस की वैल्यू अगर आएगी तो हमारे पास में मॉडुलस लगाते हैं अपन। लेकिन देखो एक बात बताओ मुझे कि हमारे पास √ है और √ के अंतर्गत माइनस पॉसिबल है क्या भाई? √ के अंदर माइनस पॉसिबल है ही नहीं। तो भैया देखो ये अपन अगर पॉसिबल है तो फिर वो अपन बात करते हैं इसमें सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन अपन तो यहाँ पे अपन रियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो रियल वैल्यूज़ में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे। लेकिन देखो वही बात है, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ चीज़ें हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। यहाँ पे सिंपली अगर मान लो ये x प्लस का √y दे देता, ठीक है, और यहाँ पे अब दे दिया x प्लस का मॉडुलस का √y, तो यहाँ पे देखो 50% बच्चे कंफ्यूज हो गए भैया, बोले ये तो हो गया सिलेबस से बाहर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडुलस को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास में √ में अगर जो वैल्यू रहती है उसमें देखो माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि √ के अंदर माइनस हो नहीं सकती, तो मॉडुलस लगाने का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपको भ्रमित करने के लिए भैया, देख लो आप भ्रमित हो जाते हो तो ठीक है, और नहीं होते तो भाई आप खेल जाओगे फिर तो। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो वही y0 बराबर 1 दे रखा है, यानी कि हमारे पास में x0 का मान 0, y0 का मान 1 दे रखा है, ठीक है। आपको देखो अब यहाँ पे परिसर देखो, रेंज काफ़ी दे दी आपको। अब रेंज दे रखी है आपको 0 to लेकर 0.6 ले रखी है आपको, मतलब दे रखी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रेंज बड़ी दे दी। उसके बाद में आपको पद लंबाई यानी कि h का मान दे रखा है 0.2, लेते हुए दशमलव के चौथे स्थान तक हल कीजिए, मतलब दशमलव के 4 अंक ही आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है भैया। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो भैया फटाफट, अब श्री गणेश करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में दिया गया है, क्या दिया हुआ है भाई, dy/dx बराबर हमारे पास में क्या है, x प्लस में मॉडुलस का √y दे रखा है आपको, और y0 बराबर 1 दे रखा है, ये आपको अंतराल दे रखा है, h का मान 0.2 दे रखा है। बिल्कुल सही बात, सहमत हो इस बात से? आगे चलो भैया। अब सहमत हो तो एक बात आप मुझे ये भी बता दीजिए कि हमारे पास में फंक्शन दे रखा है ये, उसमें आपने देखा कि x0 का मान 0 है, y0 का मान 1 है, मैंने आपको बता दिया था अभी। x से 1 का मान देख सकते हो आप 0.2, क्योंकि आपको अंतराल दिया हुआ भैया, अंतराल दे रखा है कि हमारे पास में x लेकर 0.2 6 तक हो सकता है। तो हमारे पास में अपन मान लेते हैं कि x1 का मान 0.2, x2 का मान 0.4, x3 का मान 0.6 मान लेते हैं, मान ले भैया, कोई दिक्कत है उसमें। उसके बाद में आयलर संशोधित विधि का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो भैया। तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला होगा yn की पावर n डैश इज इक्वल टू yn-1 प्लस में h/2, ठीक है। फंक्शन वही xn-1 yn-1, फिर उसके बाद में प्लस फंक्शन xn को yn की पावर n डैश -1 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास में n डैश का मान यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 हो जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा भैया,
उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ये, इधर देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हमारे पास में एन डैश का, कॉमन सेंस की बात है यार ये तो, कि एन डैश का मान अगर 1 हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ, तो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे कि हमारे पास y1 के लिए निकालेंगे तो yn माइनस का 1 HF, ठीक है, xn माइनस का 1, और ये हमारे पास yn माइनस का 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। ये तो सब कुछ आपके फॉर्मूले हो गए और आपको सब कुछ वैल्यू दी हुई है, सब मैंने आपको बता दी। अब निकालते हैं आयलर संशोधित विधि के अंतर्गत प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन किस प्रकार निकालते हैं वो ध्यान से देखना आप। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में x1 का मान कितना है, हमारे पास 0.2, तो x1 का मान 0.2 रख दिया अपन ने, और n बराबर 1 के लिए निकाला अपन ने। किसके लिए निकाला, n बराबर 1 के लिए, यानी कि प्रथम सन्निकटन अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या करा अपन ने, y1 यानी कि अपन को देखो प्रथम सन्निकटन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया है, 3 बार 4 बार बोल दिया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल दिया तो अप्लाई कर लेते हैं। तो y1 की पावर 1 इज इक्वल टू वाई नोट, ठीक है भैया, प्लस में HF x नोट वाई नोट इज इक्वल टू, हमारे पास देखो वैल्यू रख दो, यहाँ पे बीच में लगा दो कोमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखोगे तो आप देख लो वाई नोट का मान हमारे पास में 1 है, आप खुद देखो चेक करो। उसके बाद में h का मान 0.2 अपन ने 0.2 दे रखा है अपन को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद में x नोट का मान देखो भैया 0 है, उसके बाद में y नोट का मान देखो भैया 1 है, तो 1 रख दिया। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे फंक्शन में जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो फंक्शन वैल्यू देखो आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब आप यहाँ पे रखोगे तो y1 का हमारे पास में देखो यहाँ पे 1 प्लस में 0.2 प्लस में यहाँ पे हमारे पास में अंडर में आ जाएगा ये 1, क्योंकि आप ये जो हमारे पास में फंक्शन 0,1 है तो इसको भी आप उसमें रखोगे फंक्शन में, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है x प्लस में अंडर y में। तो x का मान तो कितना है हमारे पास 0 है, और y का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो अंडर 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास में। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में y यानी कि अपने पास y1 का 1 यानी कि y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया अभी तक ये। ठीक है, तो वो कितना आ गया हमारे पास 1.2 आ गया। अब देखो द्वितीय सन्निकटन, देखना ध्यान से, क्या गौर करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये है हमारे पास में, अब देखो अभी तक क्या निकाले अपन ने, अभी तक अपन ने निकाले हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, लेकिन अब क्या निकाल रहे हैं देखना, अपन फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट y1 का भी सेकंड, फिर y1 का थर्ड, यानी कि बहुत वैल्यू डीप में जा रही है। अब यहाँ पे देखो द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालेंगे, y12 यानी कि देखो अब फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला। अब यहाँ पे लगाएंगे अपन देखो वही y माइनस का 1 यानी कि हमारे पास 2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया y नोट आ गया प्लस में h/2, ठीक है, y x नोट y नोट प्लस में हमारे पास में x y1 की पावर 1 आ गई हमारे पास में। ठीक है, वही बात है, यानी कि n डैश माइनस का 1 निकालना है, यानी कि वही अपने पास 2 में से घटाना है कि 1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में y1 की ये y1 2 आ गया। अब y नोट का मान कितना हमारे पास 1 है ही, दे रखा है अपन को। उसके बाद में h का मान 0.2 है, अपन 2 है। उसके बाद में हमारे पास में x नोट का मान 0, ये सब रख सकते हो आप आराम से। x का मान भी देखो यहाँ पे आप x का मान 0.2 क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि देखो x1 का मान 0.2, फिर x2 लेंगे तब 0.4 रखेंगे, इस प्रकार वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में x1 का मान कितना आ गया 0.2, उसके बाद में y1 का मान निकाल दिया अपन ने, देखो ये 1.2 आ गया तो 1.2 रख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो गलती मत करना, यहाँ पे गलती मत करना बिल्कुल भी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गलती मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि देख लो ये फंक्शन में वैल्यू है। अब जब फंक्शन में वैल्यू है इसको तो आपको रखनी पड़ेगी, किसमें, फंक्शन में रखनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस में देखो ये रहा भाई फंक्शन हमारे पास, ये रहा x प्लस में मॉडुलस अंडर y, तो यहाँ पे आप इसको रखो तो हमारे पास में x का मान कितना 0.2 प्लस में अंडर 1.2, इसका ध्यान रखना, गलती मत करना भैया, देखो पहले बोल दिया मैंने आपको। तो हमारे पास y1 कितना आ गया, y1 2 कितना आ गया हमारे पास 1.2295 आ गया। उसके बाद में आप आगे चलो भैया, तृतीय सन्निकटन निकाल लो, किसका, y1 का ही तृतीय निकाल लो। इसको कैसे निकालेंगे, वही y नोट प्लस में तो 1 आ गया हमारे पास में, h/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे आप तो देख लो भैया, इसका मान आपको पता है, इसका मान पता है, तो यहाँ तक की वैल्यू मतलब फिक्स है, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास फिक्स है। जो बदलाव होगा वो हमारे पास में केवल इसी पार्ट में होगा, वो तो आपने अभी तक गौर भी कर भी लिया होगा, वैसे आप इंटेलिजेंट हो तो आपने गौर कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे देखो x के मान में भी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा केवल y1 के। अपन क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो पिछला मान अपन ने निकाला उसको रख दो यहाँ पे और वैल्यू को सोल्व कर दो, बस ये करना है। बताओ इसमें कोई हार्ड चीज़ है क्या, बस ये है कि अपने पास में ये बड़ा होने वाला है ये मेथड, अपने पास जो ये अपने पास है आयलर संशोधित विधि है, ये अपने पास क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार y1 का 3 मतलब y1 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन अपन निकाल लिया, कितना आया 1.2309। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ निकाल लिया,
तो हमारे पास 4th आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने 4 अपन ने निकाल लिया, यानी कि अपन क्या करा कि 4 वैल्यू अपन ने निकाल ली, किसकी y1 की 4 वैल्यू निकाल ली। उसी प्रकार क्या करेंगे अब, उसी प्रकार अब यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास में x1 बराबर 0.2 लिया था, भाई अपन ने पता हो तो। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे पास में x का जो मान था, x1 बराबर 0.2 माना था, x2 बराबर हमारे पास 0. कितना था 4, फिर x3 बराबर 0.6। इस प्रकार 3 वैल्यू अपन को फाइंड करनी पड़ेगी भैया। देखना अब आपके दिमाग में धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये बातें छपने लग जाएगी। देखना आप x2 बराबर अब रखेंगे अपन 0.4 और n का मान भी अभी अपन ने 1 रखा था, अब 2 रख देंगे, क्या दिक्कत आती है। देखो अब फॉर्मूला यहाँ पे y2 यानी कि अपन को फर्स्ट फॉर्मूला तो अपन को वही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अपन को तो हमारे पास में क्या है, देखो y2 का फर्स्ट निकाल रहे हैं अपन, यानी कि अपन को y2 यानी कि अपन को y1 तो निकाल दिया, अब y2 का फर्स्ट निकालेंगे तो वही yn-1, ठीक है, hf x-1 वही है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में y2 की पावर फर्स्ट है तो y1 हमारे पास में आ गया। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास में n-1 था, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी अपन को। देखो यहाँ पे हमारे पास में गलती मत करना बिल्कुल भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गलती मत करना, क्यों, क्योंकि अब फिर आपको आदत पड़ चुकी है यहाँ पे y0 लिखने की। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में क्या है yn-1 है, लेकिन आपने n का मान 2 रखा है भैया, तो यहाँ पे 2-1 कितना हो जाएगा y1, और हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट। ये कहाँ से आई भैया, ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई कि हमारे पास में y1 का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 का जो अभी निकाला था अपन ने, पीछे इसके पीछे निकाल रखा अपन ने y1 का, तो वहाँ से अपन ने लिख दिया। देखो ये निकाल रखा अपन ने y, तो ये हमारे पास में आ गया। देखो ये अपन लास्ट में लिख दिया आता है x1 बराबर 0.2 और y1 हमारे पास में ये आ गया 1.23404। अब यहाँ पे बच्चों के सवाल ये भी होंगे कि सर एक बात हमें बताइए कि हमारे पास में वैल्यू हमने यहाँ पे 1.2309 क्यों ली। सही बात है कि नहीं है कि हमारे पास में हमने 4 वैल्यू निकाली थी। देखो इस बात को दोबारा समझता हूँ मैं आपको। आपका सवाल ये रहेगा कि सर हमने यहाँ पे y1 के 4 अप्रोक्सीमेशन निकाले, y1, y2, y3, y4, ठीक है, लेकिन हमें एक वैल्यू लिख दी यहाँ पे। देखो x1 बराबर 0.2 पर, इस पर y1 का जो मान है 1.2309 लिख दिया। इसके अलावा भी तो 2 वैल्यू आई थी, लेकिन एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना आपको भूल गया कि यदि हमारे पास 2 सन्निकटन की वैल्यू मिल जाए, समान आ जाए, देखो ये हमारे पास में y13 और y14 की वैल्यू समान आ गई, तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास में y1 का मान वही है। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था आपको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी चाहते हैं इस बात के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में आगे चलते हैं अपन, तो इसी प्रकार प्रथम सन्निकटन निकाल दिया अपन ने। तो प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए यहाँ पे आपको, अरे रुक जा भैया, तो हमारे पास में प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे y1 का जो मान आ गया वो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, h का मान आप सभी को पता है 0.2 है। उसके बाद में हमारे पास में x1 y1 का मान, तो x1 का मान कहाँ से लोगे आप, ये रहा 0.2, 0.2 आ जाएगा। y1 का मान ये रहा भैया। कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, अगर कन्फ्यूज हो रहे हो ना तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास में x1 का मान कहाँ, ये रहा, y1 का मान ये रहा भैया। तो सब वैल्यू रखे, कैलकुलेटर उठाओ, आंसर निकाल दो। उसके बाद में द्वितीय सन्निकटन, और एक बात बताऊँ आपको मैं, अगर आपने इसको समझते हुए अगर 1 सेकेंड भी, ठीक है भाई, इसी प्रकार अपन सेकेंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड में फिर आपको वही जो मैंने बोल रहा था, आपको फंक्शन की वैल्यू का ध्यान रखना है भैया। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा ढंग से खुल के बताता हूँ। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू का ध्यान रखना है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी रखना है ध्यान और यहाँ पे भी रखना है। उसी प्रकार देखो अपन फिर वही बात, अपन यहाँ पे y2 में वही वैल्यू रखेंगे जहाँ पे अपन को वैल्यू अपन को क्या मिल जाए कि अपन को समान मिल जाए। ठीक है, तो अपन y2 वैल्यू आ गई, उसके बाद अपन y3 आ गई। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये y, तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू है अपने पास और ये वैल्यू है, आपस में दोनों क्या है, सेम आ गई। तो सेम आ गई मतलब अपने पास में y2 की वैल्यू अपने सेम जो आई उसको अपन ने यहाँ पे ले लिया, यानी कि हमारे पास में ये 1.5253 है ना, तो हमारे पास ये क्या है, सेम आ गई दोनों। तो सेम आ गई, तो हमारे पास में y2 की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y2 की जो वैल्यू है उसका काम पड़ेगा किसमें, जब अपन n बराबर 3 में रखेंगे यहाँ पे x बराबर 0.6, तो यहाँ पे अपन काम आएगा। तो प्रथम तो आपको देखो, प्रथम जो सन्निकटन है उसके लिए तो अलग फॉर्मूला है ही अपना, तो ये अपने पास ये अपन निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो काम पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब हमारे पास में देखो आपको n बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे n बराबर 3, तो y3 बराबर ये आ गया, y2 आ गया प्लस में hf और x2 y2 आ गया। तो यहाँ पे देखो y2 काम पड़ा कि नहीं पड़ा, तो y2 का मान अपना को ये रखना है। ठीक है, तो y2 हमारे पास में ये आ गया, और x2 हमारे पास में क्या है, x2 हमारे पास में जो था 0.4 था, और हमारे पास में यहाँ पे
ये अपने पास में h का मान 0.2 है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ। ऐसे आपको आराम से इसमें कर देना है। आगे चलें। इसी प्रकार अपन को सारी वैल्यू फाइंड मिल जाएंगी, यानी कि आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि y3 का मान निकालो, द्वितीय से निकालो, इस प्रकार आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बस खत्म। ये हमारे पास निकालना था, हो गया, ये निकालना था अपन को, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, लोग वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास में h का मान 0.2 दे रखा है, ठीक है। और अपन को यहाँ पे इसको किस मेथड से करना है, वो तो क्वेश्चन बोल ही देगा आपको कि हमारे पास में इसको अपन को आइलर संशोधित विधि से करना है, तो वो बोल देगा, ठीक है। तो हमारे पास dy/dx, अब देखो लोग देखे घबराना नहीं है आपको, लोग x + y है, तो वही अपन को क्या करना है। देखो दिया गया है हमारे पास में, तो हमारे पास दिया गया क्या है, दिया गया हमारे पास में कि हमें फंक्शन दे रखा है x0 = 0, y0 = 1 दे रखा है। कहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास में ये x की वैल्यू है भैया, हमारे पास में x की जो वैल्यू है हमारे पास 0.2 और 0.5 दे रखी है। तो 0.2 तथा 0.5 पर y का मान ज्ञात करना है अपन को। तो हमारे पास में x1 बराबर कितना आ गया, हमारे पास 0.2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में हमारे पास में h का मान 0.2 यहाँ पे दे रखा है, इधर दे रखा है h बराबर 0.2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है अपन को, देखो भाई फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। उसके बाद में फॉर्मूला लिखने के बाद में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो आप सभी को पता ही कि इस फॉर्मूले से निकलती है। तो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखो, देखो y की पावर 1 है, ये y0 HF आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो लोग की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास में जो y0 का मान था, x0 का मान 0 था, y0 का मान 1 है। तो यहाँ पे आप इसको रखोगे अंदर, तो फंक्शन के अंदर रखोगे, तो फंक्शन के अंदर भी रखना पड़ेगा आपको। देखो ये रहा लोग, तो लोग 0 और ये आ गया 1, ठीक है। तो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मान 1 आ गया। किसका, y1 का भी फर्स्ट है ये। फिर उसके बाद में y1 का सेकंड निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार y1 का सेकंड निकाल देंगे, क्या दिक्कत होता है इसमें। तो इसी प्रकार वैल्यू फाइंड करेंगे, बस अपना काम हो जाएगा। ये बस अपना क्वेश्चन, ये अपना मेथड कहता है, ठीक है। ये अपने पास में ये निकाल दिया। फिर तृतीय सन्निकटन निकाल देंगे। इसी प्रकार कैसे निकालेंगे, देखो y1 का थर्ड है y0 + h/2, ठीक है। f(x0) यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहता है। उसके बाद में परिवर्तन होता है, यहाँ पे x सेम है, y का मान, अब y कैसे आएगा, इसका पिछले वाला जाएगा। तो हमारे पास y जो पिछले वाला आया उसको लिख देंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 1.0079 तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में अपन को चतुर्थ निकालना है, तो चतुर्थ में थर्ड निकालेंगे, तो थर्ड रख देंगे। थर्ड का कौन सा, ये रहा पीछे वाला, तो y थर्ड, तो ये हमारे पास ये आ गया, तो इसको रख देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो y1 के 4 निकाल लिए। अब y1 के 4 में सेम कौन कौन सा है, ये दोनों सेम आ गए। तो ये हमारे पास में x1 = 0.2 और y1 का मान 1.0082 आ गया। उसके बाद में केवल अपन को x2 0.5 निकालना है, तो x2 = 0. देखो अपन को 2 ही पॉइंट के लिए बोला था, आपको बताओ तो यहाँ पे अपन को परास नहीं दे रखी थी इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको x1 = 0.2 और x2 = 0.5 के लिए ही बोला है मात्र। तो 2 ही पॉइंट के लिए ज्ञात करना है, तो 2 ही पॉइंट निकालना है अपन को। तो प्रथम सन्निकटन आप सभी को पता है, उसी फॉर्मूले से निकलता है। तो y1 बराबर हमारे पास HF, x1 y1। हमारे पास में x1 का मान आ गया था अभी, देख लो x1 = 0.2 और y1 का मान भी यार 1.0082, ये हमारे पास अभी निकाल लिया अपन ने पीछे। उसके बाद इस प्रकार निकाल लेंगे, बस खत्म। क्या दिक्कत होता है इस फॉर्मूले में। तो इस प्रकार अपन आराम से ये फॉर्मूला अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अपनी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको बता दूँ खुशी की खबरी की बात, आपके लिए खुशी खबरी की बात ये है कि आपने यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसका पार्ट फर्स्ट भी कर लिया और उसका आपने पार्ट सेकंड भी कर लिया यहाँ पे हमारे पास में। अब दोनों कर लिए ना, तो ये मान लीजिए 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में ये मान लीजिए आपने यहाँ पे ये मान लीजिए कि अकेला 16 नंबर पक्के कर लिया आपने। 16 नंबर के मैटर आपने यहाँ पे पक्का कर लिया, 16 नंबर ले। कौन से, यूनिट नंबर 4 से। कैसे, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा ना। यूनिट नंबर 4 नहीं है हमारे पास में, तो 5th हमारे पास में आएगी ना। तो यानी कि हमारे पास 5th क्वेश्चन आएगा हमारे पास, सुनिए 5th नहीं 4th क्वेश्चन आएगा। तो 4th क्वेश्चन में हमारे पास में A, B और में हमारे पास में A और B आएंगे, मतलब A B C मान लो CD आएंगे। तो हमारे पास 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। अब एक क्वेश्चन देख लो, हमारे पास जैकोबी भी आ सकता है, गो से डल से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिकार्ड से आ सकता है, और हमारे पास में यहाँ पे ये कौन सा था हमारे पास में भी आइलर संशोधन और आइलर से आ सकते हैं। यानी कि आपके 16 नंबर पक्के हो चुके हैं एक ही क्वेश्चन से। अगर आपने ये सारे मेथड अगर ढंग से पढ़ लिए अल्टीमेट तरीके से, तो आपको मेरे हिसाब से अब पास होने के लिए तो कोई एक्स्ट्रा यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है
और इसके नोट्स में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। और आपको केवल 1 यूनिट पढ़नी है बस। और अगर आगे नंबर आपको लाने हैं तो आप मान लीजिए कि यूनिट नंबर जो मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, यूनिट नंबर जो हमारे पास सेकंड रहेगी या जो हमारे पास में फर्स्ट रहेगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके आराम से 24 नंबर में 24 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ढंग से मेहनत करिए तो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आज की अपनी यूनिट पूरी हो चुकी है भैया, समाप्त हो चुकी है भैया, ठीक है।